महामानव गौतम बुद्ध को नमन करते हुए आज इस छोटे छोटिया गांव में गौतम बुद्ध की जन्मदिन मनाने के अवसर पर सभी को धन्यवाद देता हूं। और जन्मदिन आज की डेट पे हजारों मनाए जा रहे हैं। मैं 60 में अपनी बात कहना चाहता हूं, लाखों मनाए जाते हैं, लेकिन बुद्ध ने क्या कहा था? तर्क करो। आखिर इतने जन्मदिन मनाए जा रहे हैं, लेकिन बुद्ध की विचारधारा वो जो चाहते थे वो काम पीछे जा रहा है। ऐसा कौन सा कारण है? भाई समीक्षा करनी पड़ेगी। अगर समीक्षा आप नहीं करोगे, हमारे लोग बुद्ध की विचारधारा को 1 इंच नहीं मानते हैं, और जब 1 इंच उनकी विचारधारा को नहीं मानोगे तो सनातन को चले जाओगे। इससे बुरे दिन आएंगे, इतने बुरे दिन आएंगे कि सड़कों पे नंगे घूमोगे। वो दिन आने वाला है। आप मेरी बात माने न माने, आने वाला है। और तुम्हारा जो दुश्मन है बुद्ध की विचारधारा को लेकर, वो अपने को समझाता है। आज हमारा सौभाग्य रहा या कुछ रहा कि जो आज बड़ा मंगल भी आज से इतिहास, तो हमको तो लोग अभी तक हमारे समाज के गेट आउट करते थे। जो भाषा का वह इस्तेमाल करते थे, उस भाषा को मैं क्या कहूं, लेकिन आपकी इच्छा हो तो मैं कह सकूं। उस भाषा को क्या कहते थे? बाबा जी 4 चमार गए, घूमत में बड़े नेता बना। लेकिन मैं उससे टिका नहीं और काम करते रहा, तो आज मैंने 16 ओबीसी के आदमियों को ढूंढ लिया, 16। और आज वो मौका आया कि एक बड़े मंगल में हमारे दिन था कि बाबा आप हमारे यहाँ आएंगे। अरे हम कहा यार अइबे भले हो तो अइबो कहे ना, हम कहा तो हम कहा लेकिन अइबे एक शर्त के ऊपर, बाजा गाजा अपन थोड़ी देर बंद करियो तब अइबे, और थोड़ी देर का दिन हमका मैक दे तो हम कहा आए हमारे बाजा गाजा थोड़ी देर का दिन बंद करियो तब हम अपन बात कहिबे। हम कहें बुद्ध के हथियार को तुम लोगों ने चोरी कर लिया। अरे मूर्खों, तुम्हारी समझ में आना चाहिए कहाँ पढ़ा जाते। बुद्धहीन तन जान को सुमिरो पवन कुमार। अब आप समझिए, बुद्धहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। अब इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? मतलब वो पवन कुमार या तो बुद्धिहीन है या तो तुम बुद्धिहीन हो। मतलब स्पष्ट वो बताया जा रहा है। और बढ़ाए तर्क बढ़ावे शाखा कोई है वही जो राम रच रखा। दोनों चीजों में बुद्ध की विचारधारा चोरी की गई है। बुद्ध ने कहा है कि बुद्धि, कोई भी व्यक्ति अगर कोई बात कहता है तो कतई न मानो। ज्यादा लोग कहते हैं तो कतई न मानो। तुम अपनी बुद्धि से सोचो समझो तब मानो। और उन लोगों ने अब सीधे सीधे तर्क पे रोक लगा दी। और रामायण में भी लिखा है कि तर्क अगर करोगे तो आगे बढ़ोगे, और कर्म प्रधान है। तो लोगों की समझ में बात आई, कहीं बाबा फिर थोड़ा तुम बुद्धों के बारे में बोल दियो, मतलब थोड़ा बुद्ध के बारे में बोल दियो। तो यो समझ लो, हमने बोला, लोगों ने सुना कि बाबा तुम्हारी बात सही थी। मैं 1 सेकंड में अपनी बात बताना चाहता हूं कि यहाँ पर लोग दूसरे ताव में हैं। उस ताव से कुछ होने वाला नहीं है। पैसा इकट्ठा करो, खर्चा करो, जयंती तो गावन मनाई जाते। का बुद्ध की विचारधारा काहे किस चीज की लड़ाई थी? बुद्ध की विचारधारा समता, स्वतंत्रता, बंधुता पर थी। क्या समाज के लोग बैठे हुए आज छुआछूत खत्म हो गई? बतावे कोई खत्म हो गई हो? अगर खत्म हो गई हो तो बतावे। आज मैं इसी गांव में चलिए हमारे साथ। अरे जब आदमी के साथ छुआछूत होती है तो आदमी का इतना बड़ा कलेजा हो जाता है। तो बुद्ध ने उस व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए किस हथियार का इस्तेमाल किया? उन्होंने बहुजन नाम के हथियार का इस्तेमाल किया। तो हमारे दुश्मनों ने उसका काउंटर करने के लिए शाक्य वंश के पतन के बाद
हमारे